19 इच्छा, अपने लिए या दूसरों के लिए किसी अप्राप्त वस्तु की प्रार्थना इच्छा है। किसी वस्तु को इष्ट साधक या अनिष्ट निवारक जानकर उसमें इच्छा होती है। इच्छा दो प्रकार की होती है, फल की इच्छा और उपाय की इच्छा। फल सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति है और सब उसके साक्षात और परंपरा से उपाय हैं। 20 द्वेष, प्रज्वलन स्वरूप द्वेष है। यह प्रयत्न, स्मृति, धर्म और अधर्म का हेतु है, अर्थात द्वेष से मारने या जीतने का प्रयत्न होता है। जिससे द्वेष होता है उसकी बार-बार स्मृति होती है। दुष्टों से द्वेष में धर्म और श्रेष्ठों में द्वेष से अधर्म होता है। क्रोध, द्रोह, मन्यु, अक्षमा और अमर्ष ये द्वेष के भेद हैं। 21 प्रयत्न, उद्योग, उत्साह प्रयत्न है। यह दो प्रकार का होता है। पहला, जीवन पूर्वक जो सोए हुए के प्राण अपान आदि को चलाता है और जागृत काल में अंतःकरण का इंद्रियों के साथ संयोग कराता है। दूसरा, इच्छा द्वेष पूर्वक हित के साधनों के ग्रहण में इच्छा पूर्वक प्रयत्न होता है और दुख के साधनों के परित्याग में द्वेष पूर्वक। 22 और 23 धर्म और अधर्म, वेद विहित कर्मों से धर्म उत्पन्न होता है। यह पुरुष का गुण है, कर्ता के प्रिय, हित और मोक्ष का हेतु होता है। इसके विपरीत प्रतिषिद्ध कर्मों से अधर्म उत्पन्न होता है। यह कर्ता के अहित और दुख का हेतु होता है। धर्म और अधर्म को अदृष्ट कहते हैं। 24 संस्कार, यह 3 प्रकार का होता है। पहला, वेग, यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन 5 द्रव्यों में कर्म से उत्पन्न होता है और अगले कर्म का हेतु होता है। दूसरा, भावना, यह अनुभव से उत्पन्न होता है, स्मृति और पहचान का हेतु है। विद्या, शिल्प, व्यायाम आदि में बार-बार के अभ्यास से इस संस्कार का अतिशय होता है। उसके बल से उस विषय में निपुणता आती है। तीसरा, स्थिति स्थापक, अन्यथा किए हुए को फिर उसी अवस्था में लाने वाला संस्कार स्थिति स्थापक कहलाता है, जिससे टेढ़ी की हुई शाखा छोड़ने से फिर सीधी हो जाती है। संस्कार स्पर्श वाले द्रव्यों में रहता है। इन 24 गुणों में से रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना, संस्कार और शब्द ये विशेष गुण है, क्योंकि ये एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से निखेरते हैं और संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, नैमित्तिक, द्रवत्व और वेग संस्कार ये सामान्य गुण हैं, क्योंकि ये एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से नहीं निखेरते। 3 कर्म, चलना रूप कर्म है। यह 5 प्रकार का है। 1 उत्क्षेपण, मतलब ऊपर फेंकना। 2 अवक्षेपण, मतलब नीचे गिराना। 3 आकुंचन, मतलब सिकोड़ना। 4 प्रसारण, फैलाना और 5 गमन, अन्य सब प्रकार की क्रिया, ये 5 कर्म है। मनुष्य के कर्म पुण्य पाप रूप होते हैं, महाभूतों के नहीं। ये कर्म भी 9 द्रव्यों में से किसी न किसी द्रव्य के धर्म है। 4 सामान्य, किसी अर्थ की जो जाति है वह सामान्य है, जैसे वृक्ष की वृक्षत्व और मनुष्य की मनुष्यत्व जाति है। जाति बहुतों में एक होती है, जैसे सारे वृक्षों में वृक्षत्व जाति एक है। जो एक ही हो अथवा जो विभु हो उसमें जाति नहीं रहती, जैसे दिशा, काल, आकाश और आत्मा में। सामान्य के 2 भेद हैं, पर और अपर। एक व्यापक जाति जिसकी अवांतर जातियां और भी हों, जैसे वृक्षत्व,
पर सामान्य कहलाती हैं। उसकी अवांतर जाति जैसे अमृतत्व अपर सामान्य कहलाती है। अपर सामान्य को सामान्य विशेष भी कहते हैं, क्योंकि वह सामान्य भी है और विशेष भी। जैसे अमृतत्व सारे आम्रों में सामान्य है, किंतु दूसरे वृक्षों से आम्रों को विशेष करती है, इसलिए विशेष भी है। सामान्य विशेष सापेक्ष है। आम्रत्व आदि की अपेक्षा से वृक्षत्व पर सामान्य है और वृक्षत्व की अपेक्षा से आम्रत्व अपर विशेष है, किंतु वृक्षत्व भी पृथ्वीत्व की अपेक्षा से अपर है और आम्रत्व भी अपनी अवांतर जातियों की अपेक्षा से पर है। जिसकी आगे कोई अवांतर जाति न हो, वह केवल अपर होता है, जैसे घटत्व आदि, और जिसकी व्यापक जाति न हो, वह केवल पर ही होता है। ऐसी जाति केवल सत्ता है, जो सारे द्रव्यों, सारे गुणों और सारे कर्मों में होती है। सत्ता वह है जिससे सत इस प्रकार की प्रतीति होती है, अर्थात द्रव्य सत है, गुण सत है, कर्म सत है और सारी जातियां सामान्य विशेष हैं। किंतु इन द्रव्यत्व आदि जातियों में से हर एक जाति अनेक व्यक्तियों में रहती है, इसलिए प्रधानतया वे सामान्य ही हैं, किंतु अपने आश्रय को दूसरे पदार्थों से अलग भी करती हैं। इसलिए गौणतया विशेष शब्द से कही जाती है, किंतु जो विशेष पदार्थ है वह इनसे अलग ही है। 5. विशेष। जैसे घोड़े से गौ में विलक्षण प्रतीति जाति निमित्तिक होती है और एक गौ से दूसरी गौ में विलक्षण प्रतीति का निमित्त रूप आदि या अवयवों की बनावट आदि का भेद है, इसी प्रकार योगियों को एक ही जाति, गुण और कर्म वाले परमाणुओं में जो एक दूसरे से विलक्षण प्रतीति होती है, उसका भी कोई निमित्त होना चाहिए। परमाणुओं में और कोई भेद असंभव होने से जो वहाँ भेदक धर्म है, वही विशेष पदार्थ है। वह विशेष सारे नित्य द्रव्यों में रहता है, क्योंकि अनित्य द्रव्यों में और गुण कर्म आदि में तो आश्रय के भेद से भेद कहा जा सकता है, किंतु नित्य द्रव्यों में नहीं। इसलिए हर एक नित्य द्रव्य में एक-एक विशेष होता है, जिससे वे एक दूसरे से विलक्षण प्रतीत होते हैं, और देश काल के भेद में भी यह वही परमाणु है। यह पहचान जो योगियों की होती है, इसका निमित्त भी विशेष पदार्थ है, अर्थात पहचान और विलक्षण प्रतीति किसी निमित्त से होती है। जैसे गौ में गोत्व जाति से और शुक्ल में शुक्लत्व गुण से, और वह निमित्त परमाणुओं में कोई और न होने से उनमें भी अवश्य कोई अलग ऐसा पदार्थ है जो पहचान और विलक्षण प्रतीति का निमित्त है, वही विशेष पदार्थ है। इस विशेष पदार्थ का पता इसी दर्शन ने लगाया है, इसीलिए इसको वैशेषिक कहते हैं। 6. समवाय। संबंध सदा दो में होता है, जैसे कुंडे और दही का संबंध है। इनमें से दही कुंडे से और कुंडा दही से अलग भी रहता है, ऐसे संबंध को संयोग कहते हैं। किंतु जो ऐसा घना संबंध है कि संबंधी न अलग-अलग थे और न हो सकते हैं, जैसे गुण गुणी का संबंध, वहाँ संबंध को समवाय कहते हैं, अर्थात गुणी में गुण समवाय संबंध से रहता है। इसी प्रकार अवयवों में अवयवी क्रिया वालों में क्रिया, व्यक्ति में जाति और नित्य द्रव्यों में विशेष समवाय संबंध से रहता है। अभाव पदार्थ। पिछले वैशेषिक आचार्यों ने उपर्युक्त 6 भाव पदार्थों के अतिरिक्त अभाव भी एक अलग पदार्थ निरूपण किया है। अभाव 4 प्रकार का है: प्राक भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। किसी वस्तु की उत्पत्ति से पहले उसका अभाव प्राक भाव और नाश के पीछे उसका अभाव प्रध्वंसा भाव है।
किसी वस्तु का नितांत अभाव अत्यंताभाव है और एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव अन्योन्याभाव है। न्याय दर्शन। न्याय सूत्र के रचयिता का गोत्र नाम गौतम या गोतम है और व्यक्तिगत नाम अक्षपाद है। प्रमाणों से अर्थ का परीक्षण अर्थात विभिन्न प्रमाणों की सहायता से वस्तु तत्व की परीक्षा न्याय है। प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित अनुमान है। अनुमान में परीक्षा करके अर्थ की सिद्धि की जाती है। परीक्षा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से होती है। जैसे अग्नि की सिद्धि में जब यह प्रतिज्ञा की कि पर्वत में अग्नि है, तो यह शब्द प्रमाण हुआ। जब रसोई का उदाहरण दिया, तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। जब जैसे रसोई धूम वाली है, वैसे यह पर्वत धूम वाला है, ऐसा उपनयन कहा, तो यह उपमान हुआ। इस प्रकार प्रत्यक्ष, उपमान और शब्द इन सब प्रमाणों से परीक्षा करके अग्नि की सिद्धि की गई। इस प्रकार समस्त प्रमाणों के व्यापार से अर्थ का निश्चय करना न्याय है। न्याय सूत्र 5 अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय 2 आहनिकों में। इनमें षोडश पदार्थों के उद्देश्य तथा लक्षण परीक्षण किए गए हैं।